सबको यथा योग्य नमन। मैं 486 भाग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। देवी भागवत महापुराण के 18वें अध्याय में माता भगवती कहती हैं कि स्थूल के बिना सूक्ष्म का ज्ञान नहीं होता है। इसके विषय में श्लोक संख्या 19 से 28 तक सुनेंगे। सर्वप्रथम माता भगवती को शंखध्वनि ध्वनि। माता भगवती कहती हैं, पिताजी सुनो, यतस्तया बिना पुंसा कार्यम नेहात्मना स्थितम रूपाणे तानि राजेन्द्र तथा काल्यादिकानि च स्थूलानि विद्धि सूक्ष्मं च पूर्वमुक्तं तवानघ अनभिज्ञाय रूपं तु स्थूलं पर्वत पुंगव आगम्य सूक्ष्म रूपम में यद दृष्ट्वा मोक्ष भाग भवेत तत्मात् स्थूलम ही में रूपम मुमुक्षु पूर्वम आश्रयेत क्रिया योगेन तान्नेव समभ्यर्च्य विधानता सनैरालोचनयेत सूक्ष्मम रूपम में परमव्ययम्। हिमालयवाच मातर्बहुविधम रूपम स्थूलम तौ महेश्वरी तेषु किम रूपम आश्रित्य सहसा मोक्ष भाग भवेत् तन्मे ब्रूहि महादेवी यदि ते मैनु अनुग्रहा संसारान् मोक्षे त्वम माम दासो अस्मि भक्तवत्सले। श्री पार्वत्युवाच मया व्याप्तम इदं विश्वम स्थूल रूपेण भूधर तत्र आराधयत्तमा देवी मूर्ति शीघ्रं विमुक्तिदा सापि नानाविधा तत्र महाविद्या महामते विमुक्तिदा महाराज तासाम नामानि विमुक्तिदा महाराज तासाम नामानि में शृणु महाकाली तथा तारा षोडशी भुवनेश्वरी भैरोई बगला छिन्ना मातृपुर सुंदरी धूमावती चा मातंगी नृणाम मोक्ष फलप्रदा आशु कुर्वन् परम भक्ति मोक्षं प्राप्नोते संशयम्। माता भगवती कहती है कि हे पिताजी, हे राजेंद्र, मेरे इन काली आदि रूपों को स्थूल रूप जानो। निष्पाप अपने सूक्ष्म रूप के विषय में मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूं। हे राजन, मेरे स्थूल रूप का ज्ञान किए बिना उस सूक्ष्म रूप का बोध नहीं किया जा सकता, जिसका दर्शन करके प्राणी मोक्ष का भागी हो जाता है। अतः मोक्ष की कामना करने वाले प्राणी को पहले मेरे स्थूल रूप का आश्रय लेना होगा। मनुष्य को चाहिए कि वह क्रिया योग के द्वारा विधान पूर्वक मेरे उन स्थूल रूपों की उपासना करके ही धीरे धीरे मेरे शाश्वत परम सूक्ष्म रूप का दर्शन करे। हिमालय राज बोलते हैं, माता, आपके स्थूल रूप अनेक प्रकार के हैं, आप बताने की कृपा करें। हे महेश्वरी, उनमें किस रूप का आश्रय लेकर मनुष्य शीघ्र मोक्ष का भागी बन जा सकता है? महादेवी, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो जाए तो मुझे उसे बताइए। भक्त वत्सले, मैं आपका दास हूं, अतः इस संसार से मुझे मुक्त कीजिए। श्री पार्वती जी बोलती हैं, भूधर, मेरे स्थूल रूपों से यह संपूर्ण जगत ही व्याप्त है।
फिर भी शीघ्र मुक्ति की इच्छा करने पर शीघ्र मुक्ति प्रदान करने वाली मेरी देवी मूर्ति सर्वाधिक आराधनीय है। हे महामते, वह देवी भी मुक्तिदायिनी 10 महाविद्या नाम से अनेक स्वरूपों वाली हैं। महाराज, मुझसे उनके नाम सुन लीजिए। महाकाली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, छिन्ना छिन्नमस्ता, महात्रिपुर सुंदरी, धूमावती और मातंगी नामों वाली ये मनुष्यों को मोक्ष फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी परम भक्ति करने वाला निसंदेह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।